टीम इंडिया की पूरी बल्लेबाजी फ्लॉप है। सवाल पूरे बैट्समैन पर है कि भाई आप 76 रन पर कैसे ऑल आउट हो सकते हैं, 125 रन से आप कैसे मैच हार सकते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लिखा जा रहा है, इस मैच से नहीं, आयरलैंड में जब से खेल रहे हैं तब से। तिलक वर्मा, ये टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है, उनकी जगह टीम में सिक्योर है। इनके वाकई प्लेइंग 11 में तिलक वर्मा की जगह बनती है? हम सब यही बात यहाँ पर कर रहे हैं। रवि सर हमारे साथ हैं। सर, तिलक वर्मा जिस ऑर्डर पर खेलने आते हैं, कई दफा हमने देखा है जो शुरुआत अभिषेक या वैभव देकर गए, वो पूरा गेम वहां से धीमे हो जाता है, लोग स्ट्राइक रेट पर बात करने लगते हैं। तिलक वर्मा को अगर हटा दिया जाए, क्या ठीक हो जाएगा सब कुछ? नहीं, सब कुछ तो नहीं ठीक होगा। और तिलक इस वक्त बहुत खराब दिख रहे हैं। हाँ। इस वजह से उनके बारे में बातें ज्यादा हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए उत्कर्ष, तो लगातार आप खराब खेल रहे हैं। ठीक है। आप आयरलैंड जैसी टीम से अगर व्हाइट वॉश आपका हो जाता है तो इसका मतलब आप कहीं गेम में है नहीं आजकल। और उसके बाद ये 3 मैचेस जो हुए हैं, उसमें पहले मैच में आपने जो है, मसला उत्कर्ष ये है कि हमने फाइट कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारा कोई भी खिलाड़ी लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी डाउन पिच बैट्समैन है वो बल्लेबाजी करता नहीं दिख रहा है, बॉलर रन नहीं रुकवा पा रहा है, विकेट नहीं ले पा रहा है। तो ये ओवरहॉलिंग वाला मसला है यहाँ पर। तिलक की आपने बात की, मैं ना कल जब मैच देख रहा था तो आदिल रशीद की बॉल थी। हाँ। और तिलक वर्मा जिस तरह से शॉट लेने के लिए आगे बढ़े, वो छटपटाहट दिखा रहा था। वो दिखा रहा था कि आप शॉट नहीं लगा पा रहे हैं, आप जो लगा रहे हैं खुद आउट होना जा रहे थे। एग्जैक्टली। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस लग रहे थे। हालांकि तिलक वर्मा अगर आप देखें तो जो आईपीएल भी हुआ था उसमें 1 या 2 में से एक में तो उन्होंने शतक बनाया था, बाकी और कुछ था नहीं उसमें। तो ये जो है बड़ा जो है अनफेयर है कि लगातार अगर उनको चांसेस मिलता रहे, खासकर जब संजू सैमसन की कैपेबिलिटी का प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा मुरीद नहीं हूं जस्टिस फॉर संजू करके जो हैशटैग्स चलते हैं, लेकिन क्या संजू के साथ वाकई जस्टिस हुआ है या हो रहा है, तो इसके जवाब जो है वो साफ दिखा रहे हैं आपकी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर के। संजू ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। ठीक है, हम उनके लिए बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने 3 मैचों में नहीं किया, 5 मैचों में तो ईशान ने नहीं किया, फिर तिलक ने नहीं किया। बिल्कुल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टीम में जो ओवरहॉलिंग का मसला है, आपके कोच साहब की सोच क्या है। और थोड़ी सी इसमें मुझे पंजाब वाली टीम की भी झलक दिख रही है। कैसे? अगर आप पंजाब की टीम देखें जो खेली थी, तो उसमें सिर्फ 4 बैट्समैन थे। प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या, उसका कप्तान श्रेयस अय्यर, और उसमें कूपर आ जाते थे जो मोस्टली जो है प्लेयर होते थे। और बाकी फिर बैट्समैन का बड़ा मसला था उनके साथ। यही अगर आप देखें तो ये टीम भी है कि अभिषेक, सूर्यवंशी, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। बाकी आप देखें फिर तुरंत ऑलराउंडर से स्टार्ट होते जाते हैं आपके। उसी में आप हर्षित राणा को आपको ऑलराउंडर बनाना है, पावर प्ले में खेल रहे हैं। आपकी दीवानगी है कि आप हर्षित राणा को जो है वो जैक कॉलिंस बना करके मानेंगे। तो फिर बहुत सारे मसले हैं उत्कर्ष इसलिए। और सिर्फ तिलक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हाँ वो कल्प्रिट दिख रहे हैं क्योंकि वो खराब दिख रहे हैं। वो उनकी जो बैटिंग है वो जो है बहुत ही फंसे हुए, और जिसे कहते हैं कि एक जमाने में जिस तरह से बहुत लॉन्ग बैक, उत्कर्ष आप बहुत छोटे होंगे, लेट 90s में राहुल द्रविड़ जो है वनडे में एक बार ऐसे फंस गए थे कि बड़ी बड़ी गेंदें खेल जाते थे और रन नहीं बन पाते थे। तो वो मसला दिख रहा है तिलक के साथ। नहीं, संजू भी तो फंसे दिखे थे, आपने बाहर कर दिया। अब क्या तिलक वाइस कैप्टन, तो वाइस कैप्टन बाहर नहीं हो सकता प्लेइंग 11 से? नहीं, और इसकी एक और वजह है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर के जो प्रेशर था, जो सोशल मीडिया प्रेशर था, जो आम जनमानस और जो टिकट बेचने वाले जो आपके ब्रॉडकास्टर्स है, उनका जो प्रेशर था, आप उसके दबाव में आ गए। टीम ऐसे नहीं बनती। टीम के लिए बहुत जरूरी है कि आपको उस डाउन पे एक आदमी को चांस देना होगा और लंबे टर्म पे देना होगा। एक तो उत्कर्ष, अभी जब चूंकि हम हार रहे हैं तो बड़ी सारी खामियां दिख जाती हैं। आपने सीरीज के लिए क्या प्रिपेयर किया था? आयरलैंड से जब आपका मैच था उसके कितने दिन आप पहले पहुंचे थे? 1 मिनट प्रैक्टिस हुई थी। एग्जैक्टली। तो आप जब इस तरह से वर्ल्ड चैंपियन है आप, तो यार ये लेकिन परिस्थितियों के मुताबिक अगर आप नहीं, वो गुरूर आता है क्या कि मैं वर्ल्ड चैंपियन है, आयरलैंड हमारे सामने कहां टिकेगा? बिल्कुल, यही वो जो गुरूर तोड़ा है। मैं अभी भी क्रिकेट का, भारतीय क्रिकेट को बहुत ज्यादा डेंट होता नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये जो अभी के जो करता धरता है, इनका जो गुरूर था कि हम तो किसी को जाके कहीं भी ठोक देंगे, ऐसा है नहीं भाई। 2 साल में आप सीरीज हारे नहीं थे। बिल्कुल, सूर्या कैप्टन थे, आप हारे नहीं थे। आज श्रेयस कैप्टन है, आप जीत नहीं रहे हो। और मुझे सिलेक्शन में क्या किस लेवल पे हो रहा है, आपने सोचा ही नहीं कि 5 और 6 नंबर पे कौन सा बैट्समैन आपका खेलेगा। हर्षित राणा ऊपर खेल रहे हैं, अक्षर पटेल आ रहे हैं। यार ऐसे नहीं चलता, इस तरह से नहीं होती। आप जब बाहर की कंडीशन पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, वो बैट्समैन जो प्रॉपर काबिलियत का बैट्समैन हो। क्यों नहीं खेल राहुल के बारे में सोचा गया कि वो लोअर डाउन बैटिंग कर सकते हैं? अच्छा उत्कर्ष, एक बात और है, क्या तिलक वर्मा की बात कर रहे हैं, रिंकू सिंह नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। और रिंकू सिंह ने आपको जो परफॉर्मेंस करके दी है, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, एक जमाने में तिलक वर्मा को, जब तिलक वर्मा नए आए थे, तो हम देखते थे कि वो बॉलिंग में भी उनको हम सोचते थे यार बॉलिंग अब आप उनसे कराते नहीं, वाइस कैप्टन है।
वाइस कैप्टन है, वो अपने शोल्डर को शायद वो नहीं थकाना चाहते होंगे, या कप्तान और कोच की स्कीम में उनकी बॉलिंग नहीं होगी, तो बॉलिंग अब आप उनसे कराते नहीं है। फील्डर के तौर पे रिंकू सिंह कहीं कम नहीं है तिलक से, बिल्कुल ठीक, दोनों अच्छे फील्डर हैं। तो फिर रिंकू सिंह को उस डाउन पिक को नहीं मौका मिला जिसके वो हकदार हैं, उनको तो अपने ड्रॉप ही कर दिया। एग्जैक्टली, वो उस नंबर पे खेलते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि उत्कर्ष कंफर्म कर रहे हैं आपकी जिम्बाब्वे की टीम में शायद उनका सिलेक्शन हुआ हो गई है, फिर क्या चल रहा है? और जो वापसी हुई है तो रिंकू ने ऐसा क्या परफॉर्म किया था जो आपने उन्हें बाहर किया, और फिर ऐसा क्या परफॉर्म कर दिया जो आपने उन्हें ले लिया। तो ये जो चॉपस्टिक चीजें नहीं, और अपने लॉजिक सुना है कल जो गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कह रहे हैं कि हम एक नई टीम है, यहाँ पर वैभव को मौका मिल रहा है, हम एक नई टीम बना रहे हैं। कौन सी नई टीम? कौन सी? हाँ, मतलब कौन? वैभव और प्रिंस के अलावा तो मुझे लगता है सब खेले खाए हुए हैं, वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। एग्जैक्टली। तो ये हार्दिक और बुमराह नहीं है। अच्छा, उत्कर्ष एक बात, हार्दिक बुमराह चाहिए आपको आयरलैंड के लिए? अब नहीं, मैं ऐसे एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं, अगर आप जाएं और वॉक्स पॉप लें, इसी न्यूज रूम में जो आप हमारे दर्शक देख रहे होंगे या जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे, आपसे पूछा जाए आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, अभिषेक शर्मा के लिए, वैभव के लिए। हार्दिक पांड्या बहुत ही की प्लेयर है आपका। आपको कई बार समझ में नहीं आता है ऐसे प्लेयर की, उन्हें लगता है, आपको लगता है कि यार ये तो बस कभी ये कर रहे थे, कभी नहीं। यार वो ऐसा प्लेयर है जो पिछले 4-5 साल से आपकी T20 की गाड़ी को घसीट रहा है। तो इसलिए आप जब तक आपके पास हार्दिक पांड्या का फुल सॉलिड विकल्प ना आ जाए, आपने विजय शंकर ट्राई करके देखा, आपने शिवम दुबे ट्राई करके देखा, आप नीतीश रेड्डी ट्राई करके देख रहे हैं, आप सुशांत शेट्टी नाम उनका, उनको देख रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या आपको मिल नहीं पा रहा। और मैं उत्कर्ष आपको एक और बात बताऊं, जब तक आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं होगा तब तक बाहर की जमीनों पे आपके मैच ऐसे फंसते रहेंगे। मैं इंग्लैंड का मान लेता हूं, बट आयरलैंड से भी आपको हार्दिक बुमराह चाहिए थे क्या? अब लग तो यही रहा है, आप कह रहे हो एक नई टीम बना रहा हूं, नई टीम में 8 तो वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर है आपके। उसका शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है ना कि एक तो जो हम आयरलैंड से जो मैच हारे, उसमें तो थोड़ा बॉलिंग का भी मसला था, ठीक है, हमने और इतने रन नहीं लुटा सकते आप, इतने रन एग्जैक्टली। और प्रिंस को हमने देखा और अर्शदीप को देखा। अर्शदीप विकेट तो जरूर लेते हैं, लेकिन एक बार डिकोड हो गया अगर वो, तो फिर वो उनके वो पहला ओवर शानदार डालते हैं। 28-29 रन का एक ओवर, उनका तीसरा ओवर मोस्टली 28-29 रन का उनका आ जाता है। इसी तरह आप देखें वरुण चक्रवर्ती भी बिल्कुल लय में नहीं दिख रहे हैं, उनके ऊपर भी टूट के जो है पड़े हुए हैं सारे बैट्समैन। तो हमारी असल में जो बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी जो क्या बोलते हैं, एक छोटी सी जो चाबी है उसकी, वो बॉलिंग है। बॉलर्स जो है वो जो है इतने ज्यादा रन लीक कर दे रहे हैं, क्योंकि एक जो टोटल नहीं, तो यहाँ पर कप्तानी का भी तो रोल देखने को मिलेगा ना आपको। कल मैं देख रहा था पावर प्ले में अर्शदीप शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, मिडिल ओवर डाल रहे हैं, पावर प्ले में अक्षर पटेल आ गए, प्रिंस यादव से पहले वो गेंदबाजी करने के लिए आ गए। तो ये कप्तानी का फेलियर भी एक बिल्कुल है। और आप ये देखिए, श्रेयस बच के नहीं निकल सकते ना सर। नहीं, अब तो नहीं निकल सकते। जब तक पंजाब थी तो वो एक फ्रेंचाइजी है, उसमें हम कई बार आपको सपोर्ट करते थे, कई बार हम आपकी आलोचना करते थे, लेकिन अब आप भारतीय टीम के कप्तान है। अब कोई पंजाब नहीं है यहाँ पर, कोई चेन्नई नहीं है यहाँ पर, कोई मुंबई नहीं है, ये एक टीम इंडिया है। और अब आप जो है आलोचना के केंद्र में रहेंगे, क्योंकि आपके फैसले सही नहीं है। आपको कप्तान गौतम गंभीर के सामने, माफ कीजिएगा, कोच गौतम गंभीर के सामने कप्तान को खड़े होकर कहना पड़ेगा कि बॉस हमें ये टीम चाहिए, ये प्लेइंग 11 होना चाहिए, और ये वो बैट्समैन की। आप ये देखिए कि नहीं, ये वो आईपीएल वाले सरपंच तो नहीं है ना। नहीं, ये दूसरे श्रेयस है। ये अभी तो प्रधानी का इलेक्शन मुश्किल हो रहा है इनके लिए। ये जो है सरपंच वाला खूंटा तो बड़ा अभी दूर है। नहीं, देखकर आपको अपने आयरलैंड देख लिया, इंग्लैंड देख लिया, देखकर तो ही लगा ना कि अभी भी गंभीर की टीम है। हाँ बिल्कुल, श्रेयस की कोई टीम नहीं है। नहीं। जिस हिसाब से हर्षित राणा और शिवम दुबे से ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल लगातार जो है टीम में कभी करते हैं, वो आपस में टॉस करके देखते हैं कि आज कौन जिसका नंबर आता है वो आ जाता है टीम में। तो भाई ये तो मुश्किल है, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। आपको प्रॉपर बैट्समैन या एक एटीट्यूड प्लेयर चाहिए ही होगा, नंबर 5, 6 और 7 पे बैटिंग करते हुए। अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, क्योंकि तिलक जिससे हमने बात शुरू की थी, वर्मा जी का कॉन्फिडेंस बहुत हिला हुआ है और शर्मा जी फॉर्म में लग नहीं रहे हैं। तो अब ये वर्मा और शर्मा जो है, इनकी ये चूंकि ये नहीं क्लिक कर पा रहे हैं, तो टीम नहीं क्लिक कर पा रही है। हार का एक बहुत बड़ा कारण कल संजय मांजरेकर ने एक लाइन का ट्वीट करके बता दिया था। मैं माफ कीजिए, मैंने देखा, उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बैटिंग की, हमने स्लॉगिंग की। ये एक बहुत बड़ा रीजन उन्होंने बताया उन्होंने। हाँ, अगर आप देखें जो जिस तरह से आउट हुए, तो अभिषेक भी उस गेंद को हिट कर रहे थे, और वो शायद लॉन्ग ऑफ की ओर खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो एज लेकर के उनका जो है वो थर्ड मैन पे गया। इसी तरह वैभव भी, जोफ्रा आर्चर ने बहुत बॉलिंग की होगी, तो वो जानते हैं कि उनको हुक और पुल में पकड़ा जा सकता है, वहां पकड़ा। ईशान, और सबसे गंदे जो आउट हुए मेरी नजर में, वो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। श्रेयस कर क्या रहे थे, मुझे कौन सा वो फ्लिक शॉट था उनका, जो वो पूरे बाउंड्री लाइन पे, जितनी भी लंबी बाउंड्री लाइन हो, 50
50-55 मीटर की, उसमें सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ था और श्रेयस अय्यर ने कसम खाई कि मैं उसी आदमी के हाथ में दूंगा बॉल, इधर उधर नहीं होगा। तो ये उनका आउट बहुत गलत वक्त पे हुआ, बहुत गलत आउट हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी कोचिंग की भी भूमिका है, जैसे आपके बैटिंग कोच हैं जो लोग नाम ही नहीं जानते, सितांशु कोटक, वहां पर लोग नहीं जानते, क्या मतलब कि ओवर में एक ही शॉट बॉल होती है, बल्लेबाजों को नहीं बताया जा सकता कि भाई इस पे रुक जाओ वैभव, अगली वाइड होगी, एक ही होती है। उत्कर्ष यहाँ पे ना होता क्या है कि कई इंटरनेशनल जब आप आए हैं तो आपको ये सब नहीं बनता है। आईपीएल वाला दिख रहा है ना आपको कि हर कोई मार रहा है बस। यहाँ पर मसला जो है माइंडसेट का है आपको, और इसके लिए ही कई बार आपको देखना होगा कि आपकी टीम में विराट कोहली जरूरत क्यों है, क्योंकि ये वो मौके होते थे जब विराट कोहली होल्ड करते थे पोजीशन, कंडीशंस को रिस्पेक्ट तो करते थे, लेकिन भाई ये मारने वाली कंडीशन नहीं है। आप देखिए तो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में T20 में क्या क्या करके दिखाया है, इंग्लैंड में क्या करके, रोहित शर्मा ने शॉर्टर फॉर्मेट में क्या करके दिखाया है। आपको जो उत्कर्ष संजय मांजरेकर की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और वैल्यू ऐड करना चाहूंगा कि आपको एक पूरी काबिलियत का बैट्समैन चाहिए, पूरी काबिलियत का बैट्समैन। आपको यहाँ पर एक डैशर नहीं चाहिए। काबिलियत के है ना अभिषेक, सूर्यांश, वहां पर नहीं श्रेयस, ईशान, नहीं, ये सारे अटैकिंग एग्रेसिव प्लेयर हैं जो जब पिच और परिस्थितियां अनुकूल रहती है तो गॉड लाइक क्रिकेट लगते हैं, लेकिन जब चैलेंजिंग कंडीशन होगी आपको, मैं तो होल्ड कौन करेगा, तिलक करेंगे। जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, लेकिन वो जिस तरह से वो मूवर्स एंड शेकर्स टाइप पे हो रखे हैं, कभी मूव नहीं कर पा रहे हैं, कभी शेक नहीं कर पा रहे हैं। होल्ड भी 100 के स्ट्राइक रेट से नहीं हो सकता। नहीं, होल्ड का मतलब 130 से 140, 100 तो कुछ होता ही नहीं है। फिर आपको बाबर आजम नहीं बनना है, आपको 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से करना होगा। होल्ड पे यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे विराट कोहली एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। या देखिए, आपको शायद हंसी हो आए या आप शायद मुझसे नाइतफाकी रखते हो, लेकिन इन जगहों पर आपको शुभमन गिल की क्वालिटी चाहिए होती है। शुभमन गिल जो क्वालिटी लाते हैं आपकी टीम में, जब भी चैलेंजिंग कंडीशन आएगी तो आपको एक क्वालिटी बैट्समैन चाहिए जो अपने साथ टीम को लेकर के चले। तो ऐसे जो प्लेयर हैं 3-4 ही दिख रहे हैं। एक तो शुभमन गिल है, एक उनके जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल है, और एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर लेकिन बहुत ही काबिल प्लेयर है जो जिनको टीम को मनाना चाहिए, को लो डाउन पे खेले अगर हार्दिक नहीं है, और वो है केएल राहुल। केएल राहुल अगर 5 या 6 नंबर पे खेलते हैं तो ये टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। ओडीआई में तो खेलते ही हैं, T20 फॉर्मेट में भी उनको स्ट्रॉन्ग पे खेलना चाहिए, जरूरत है। लोग पाटीदार की भी बात कर रहे हैं, पाटीदार हो सकते हैं, पाटीदार में क्वालिटी है, लेकिन मैंने कभी असल में उनको विदेशी जमीन पर खेलते देखा नहीं, तो हालांकि अगर कभी खिलाएंगे नहीं तो कैसे देखेंगे, तो इसलिए पाटीदार को भी। हाँ, लेकिन जो मुकम्मल बैट्समैन की हमने बात की थी, पाटीदार भी उसमें आते हैं। एक ऐसा बैट्समैन जिसको जो परिस्थितियों को रिस्पेक्ट देता हो, जो कंडीशंस में अपनी बैटिंग एडजस्ट कर सके, ऐसा बैट्समैन चाहिए। ये काम मैंने देखा है वनडे में श्रेयस बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन T20 में एक तो 3 साल बाद आ रहे हैं। एक लॉजिक उन्होंने ये भी दिया था कि मैं 3 साल बाद आया हूँ, ये लॉजिक भी नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, और आप जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में रहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कोमा में चले गए थे, ऐसा नहीं है। आप 3 साल बाद आए जरूर है, लेकिन आप सर्किट में थे, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले प्लेयर हैं, आप इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप टीम ओडीआई वर्ल्ड कप खेले हैं, तो आप उसके फाइनलिस्ट रहे हैं, तो फिर इसलिए ये तो लॉजिक नहीं चलेगा। लेकिन चलिए, एक हो गया, 4-5 मैच हो गए, 3 ये मैच हो गए, 2 आयरलैंड के मैच हो गए, 5 मैच हो गए। अब तो जागो मोहन प्यारे। अब क्योंकि अब जो है ये 2 मैच, उत्कर्ष जब हम यहाँ पर माइकअप कर रहे थे तो आपने कहा था कि क्या 4-0 हो जाएगा, तब से ही मन बैठा हुआ है, और अगर 4-0 हुआ तो ये बहुत 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 शर्मिंदगी का बायस रहेगा। तो उम्मीद यही करेंगे भाई कि 4-0 ना हो, 2 मैचेस जो बचे हैं टीम इंडिया उसे जीते, अपनी गलतियों पे काम करे, और संजू सैमसन को अगर आपको खिलाना है 1 डाउन खिला लें, तिलक को बाहर कर सकते हैं। मैं यही उत्कर्ष, माफ कीजिएगा, मैं आप क्लोज करने जा रहे थे, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, मैं आपसे आपकी प्लेइंग 11 जानना चाहता। मान लीजिए कि हमने देखा कि कौन लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इनके विकल्प जो हैं, जैसे अगर आप अक्षर को बात करेंगे तो शायद वाशिंगटन सुंदर टीम में आ जाए, तो ऐसे अगर कुछ चेंजेस आपको कर रहे हो तो एक प्लेइंग 11 में आपसे जानना चाह रहा था कि क्या डिजाइन होगा। देखिए, नंबर 3 पर आप संजू को ले आए, सबसे बेस्ट है, यानी आप वैभव और अभिषेक को ओपन करा रहे हैं, तिलक को बाहर कर दें आप। ठीक है, तो नंबर 3 पे संजू आ गए, नंबर 4 पर ईशान आ गया, 5 पे शेष आया। ठीक है, तो ये लंबी बैटिंग होगी। फिर उसके बाद आप अक्षर और वॉशिंगटन में सोच सकते हैं कि आप क्या करें। यानी आप संजू सैमसन को 5 नंबर नहीं खिलाएंगे, आप 3 नंबर पे खिलाएंगे, श्रेयस को 5 पे लाएंगे, टॉप पे खिलाइए भाई। श्रेयस के साथ समस्याएं दिखी हैं, क्योंकि पिछले आईपीएल में खेले थे नंबर 3 600 रन, इस आईपीएल में 4 पे जाते ही श्रेयस के रन कम हो गए थे। तो श्रेयस या तो टॉप पे ही खेले, ये कोई नीचे, या तो टेस्ट करना पड़ेगा भाई। अब कैप्टन बन के आए हो आप, तो देखते हैं श्रेयस अय्यर वहां पर क्या करेंगे, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। 2 जीत टीम इंडिया को चाहिए यहाँ पर सीरीज को लेवल करने के लिए, अदरवाइज अब हारे तो इंग्लैंड से सीरीज आपके हाथ से चली जाएगी।